प्यारे बच्चों, एलजीआर स्टडी के इस महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का स्वागत है। गणित में अभी हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ाई कर रहे हैं और इसमें प्रश्नावली 3.6 आज जो है हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। चलिए सीखने समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्वेश्चन फर्स्ट का 7 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पिछले क्लास में बना चुके हैं और आज जो है क्वेश्चन फर्स्ट का जो है 8 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या करेंगे हम लोग बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या बोला गया है, इसमें आपने देखा था कि दो समीकरण युग्म दे रखा है, दो व्यंजक दे रखा है और इसको समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में सबसे पहले आपको बदलना है और बदलने के बाद इसका हल करना है, यानी कि इसका हल ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर इसको समीकरण 1 बोलते हैं, इसको समीकरण 2 बोलते हैं, तो इसको देखिए ध्यान से। ये 3x + y और ये 3x + y दोनों समीकरण में सेम है और 3x - y और 3x - y दोनों में सेम है। तो हमने आपको बता रखा है कि जब कभी भी ऐसा स्थिति आएगा जब दोनों समीकरण में सेम चीज़ें दिया गया हो बट्टा के नीचे, तो आप उसको कुछ मान लेंगे। तो हम 3x + y को m मानेंगे और इसको n मानेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। जब आप हल करने के लिए आइए तो सबसे पहले जो मानने वाला चीज़ है वो मान लीजिए। लिखेंगे माना कि 3x + y 3x + y = m एवं जो यहाँ पर आपको दिया गया है 3x - y उसको n मान लीजिए, एवं 3x - y = n है। ये हमने क्या कर लिया, मान लिया। अब क्या करेंगे भाई साहब, तो अब इस व्यंजक में और इस व्यंजक में, दोनों व्यंजक में 1 बाय 1 करके हम लोग 3x + y के जगह पर m रखेंगे और 3x - y के जगह पर n रखेंगे। तो चलिए जब हम इस दोनों मान को रखेंगे तो कैसा होगा, तो लिखेंगे इसीलिए व्यंजक बराबर, यानी कि व्यंजक अब क्या होगा वो हम समझना शुरू करते हैं। देखिए समीकरण 1 में जब रखिएगा 3x + y का मान m और 3x - y का मान n, तो क्या होगा, ये ऊपर में 1 है, नीचे में 3x + y है, तो इसकी जगह पर हम लिखेंगे जो है सो m। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/m। ठीक, प्लस में 1/n होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3x - y को हमने n माना है। दाहिने में आप देख सकते हैं कि 3/4 है, 3 बट्टा कितना है, 4 है। इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, m और n का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा समझिएगा। तो m और n का एलसीएम mn होगा। m से भाग दीजिएगा तो m कट जाएगा, n बचेगा। इस n को 1 से गुना कीजिएगा तो n मिलेगा, प्लस n से भाग दीजिएगा तो n कट जाएगा, m को 1 से गुना कीजिएगा तो ये m मिलेगा। फिर दाहिने में देख लीजिए 3/4 है, तो उसको सेम टू सेम 3/4 ही हम क्या करेंगे, लिखेंगे। अब कोना कोनी गुना करेंगे तो n + m को 4 से गुना करेंगे, तो n को 4 से गुना करेंगे तो 4n। ठीक, और m को 4 से गुना करेंगे तो 4m। और फिर दाहिने में क्या होगा, तो mn को 3 से गुना करेंगे तो ये 3mn होगा। इसका नाम आप दे दीजिए समीकरण 1। ठीक है, और अब क्या करेंगे भाई साहब, तो समीकरण 1 तो आपको प्राप्त हो गया। अब पुनः आप यही काम दूसरे व्यंजक में करेंगे। यहाँ 3x + y 3x - y का मान रखेंगे, तो रखिए ऊपर में 1 है, नीचे में 3x + y के जगह पर तो आप m रखेंगे, लेकिन इस 2 से इसको गुना करना पड़ेगा, तो m को 2 से गुना करेंगे तो 2m हो जाएगा। फिर बीच में माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 1/, आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये 2 तो 2 है, 3x - y को
आप n बोलेंगे तो ये n, इस 2 से n को गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2n। दाहिने में जो चीज़ है उसको सेम टू सेम लिख लीजिए, -1/8 है तो -1/8 लिखेंगे। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखने, सीखने, समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर अगर आप एलसीएम निकालने के लिए जाएंगे किसका, तो 2m और 2n का, तो 2m और 2n का एलसीएम जो है वो 2mn होगा। 2mn क्यों होगा, क्योंकि 2 से लगाएंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, m और n बच जाएगा, तो m को n से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे, 2mn हो जाएगा। 2m से भाग दीजिएगा तो 2m से 2m कट जाएगा, n बचेगा। n को 1 से गुना कीजिएगा तो मिलेगा आपको n, माइनस 2n से भाग दीजिएगा, 2 और n कट जाएगा, m बचेगा, m को 1 से गुना कीजिएगा तो m हो जाएगा, दाहिने में हो जाएगा -1/8। ठीक, अब आप क्या करेंगे वो समझिए। तो आप यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं, वो देखिएगा क्या कर सकते हैं। इस 2 से 8 को भाग दीजिएगा तो 4 मिलेगा। हमने आपको बता रखा है कि बराबर के दाहिने बाएं भी कटता है, ऊपर से ऊपर कटेगा, नीचे से नीचे कटेगा, तो नीचे से नीचे हमने क्या कर दिया, काट दिया। अब m माइनस n को 4 से गुना करना है तो 4n माइनस 4m होगा, और दाहिने में mn को -1 से गुना करेंगे तो -mn होगा, -mn होगा। इसका नाम दे दीजिए समीकरण 2। ठीक है, आपने देख लिया समीकरण 1 क्या है और समीकरण 2 क्या है। अब बढ़ेंगे हम लोग आगे, और अब आपको आगे कुछ ज़्यादा मशक्क़त नहीं करना है, इस दोनों समीकरण को पहले हल करना है। तो हम इस दोनों समीकरण को जोड़ेंगे, क्योंकि देख लीजिए समीकरण 2 में -4m है और समीकरण 1 में +4m है, तो 4m और -4m जब जोड़ देंगे तो कट जाएगा। तो विलोपन विधि के अनुसार हम क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 + 2 करने पर, समीकरण 1 + 2 करने पर तो कीजिए, 1 में 2 को जोड़िए। समीकरण 1 कहाँ है भाई साहब, तो समीकरण 1 आप देखेंगे 4n + 4m, 4n + 4m बराबर 3mn है। और फिर समीकरण 2 को उसके नीचे लिखिए। समीकरण 2 आपको दिख रहा होगा 4n, क्या दिख रहा है, तो ये दिख रहा है आपको 4n -4m, और बराबर में क्या दिख रहा है, तो -mn दिख रहा है। इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने के वक्त में चिन्ह नहीं बदलते हैं, तो आप देखेंगे कि +4m -4m ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद आप 4n को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 8n। ठीक, 3mn में से 1mn घटाना है तो ये हो जाएगा 2mn। अब यहाँ भी काट सकते हैं आप बहुत ही अच्छा तरीका से, n से n कट गया, 2 से 8 को भाग दीजिएगा तो 4 होगा। तो यहाँ पर आपको मान मिल गया, क्या मान मिला, m बराबर 4, m बराबर क्या मिला आपको, 4 मिल गया। ठीक है, तो m का मान आपको 4 मिल गया। अब आप n का मान निकालना सोचेंगे, तो n का मान निकालने के लिए 4 जो है वो समीकरण 1 में रख दीजिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में m बराबर 4 रखने पर, 4 रखने पर तो रखिए, समीकरण 1 है 4n + 4m बराबर 3mn, 4n + 4m बराबर 3mn है। इसमें m के जगह पर 4 रखना है तो रखिए। ये आपको 4n जो दिख रहा है उसको रहने दीजिए, प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4, और गुने m, तो m का मान 4 है तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। दाहिने में 3 गुने m, m का मान 4 और गुने n, इसको सॉल्व कीजिए। m के जगह पे 4 रखेंगे तो रखेंगे, मतलब बोला गया ऊपर तो हम रखेंगे इस तरह से। 4n जो है ये तो 4n होगा, 4 को 4 से गुना कीजिएगा तो 4 चौके 16 हो जाएगा, 3 चौके ये आपका 12 हो जाएगा n। ठीक है, 4n पहले से है,
12n को बाएं लाइएगा, -12n होगा, 16 दाहिने जाएगा तो -16 हो जाएगा, 12 और 4 तो ये हो जाएगा -8n, और दाहिने में है -16। काटिए, तो काटिएगा तो देखिए माइनस से माइनस कट गया, 8 दूना 16, 8 दूना क्या हो गया 16 मिल गया। यानी कि आप n बराबर 2 लिख सकते हैं। तो n का मान 2 मिल गया, लेकिन आपको m और n का मान तो नहीं चाहिए, आपको मान चाहिए x और y का, आपको x और y का मान चाहिए। तो चलिए x और y का मान हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। आप m और n का मान निकाल चुके हैं, तो हम आगे क्या करने वाले हैं वो देखिए। 3x प्लस वाई बराबर m और 3x माइनस वाई बराबर n, इसमें m और n का मान रख देंगे और इसको जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम एक लाइन लिखेंगे। लाइन क्या लिखेंगे? लिखेंगे समीकरण 3x प्लस वाई बराबर m एवं 3x माइनस वाई बराबर n में आप m और n का मान रखिए। तो लिखेंगे इतना में m बराबर कितना निकाले हैं आप? 4 निकाले हैं। m बराबर 4 एवं n बराबर 2 रख कर जोड़ने पर तो जोड़िए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये 3x प्लस वाई और बराबर में m है, तो m का जो मान है वो 4 रखेंगे हम यहाँ पर। और दूसरा समीकरण है 3x माइनस वाई बराबर n, तो n के जगह पर हम 2 रखेंगे। इसको क्वेश्चन में हमने यहाँ पर लिखा है कि जोड़ेंगे, जोड़िएगा तो प्लस वाई माइनस वाई हो जाएगा कैंसिल होने के बाद क्या होगा? यहाँ पर देखिए 3x और 3x ये हो जाएंगे 6x, दाहिने में 4 और 2 हो जाएगा 6 से 6 को भाग दीजिएगा तो 2 नहीं होगा भाई साहब, 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1, यानी कि आपको x का मान मिल गया 1। अब ये x का मान इस वाले समीकरण में लिख दीजिए। तो हम लिखेंगे समीकरण, क्या लिखेंगे? समीकरण ये 3x प्लस वाई बराबर 4 जो दिख रहा है ये वाला, इसमें हम x का मान लिख देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 3x प्लस वाई बराबर 4 में x बराबर 1 रखने पर तो रखिए समीकरण है क्या? तो 3x प्लस वाई बराबर 4 है। इसमें आपको x नहीं y, इसमें आपको y के जगह पर रखना है 4। अच्छा एक मिनट, y के जगह 4 नहीं रखना है, x का मान आपने 1 निकाला तो x के जगह पर 1 लिखना है। तो देखिए ये 3 गुने x का मान 1 और प्लस y बराबर 4 होगा। ठीक, अब क्या होगा? 3 को 1 से गुना किए तो 3 प्लस y और बराबर 4। अब क्या होगा भाई साहब? तो y को बाएं रखिए, दाहिने में 4 है, ये 3 जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको y का मान मिल गया 1। y का मान कितना मिला? 1 मिला। 3 घटाएंगे 4 में से तो 1 ही ना मिलेगा। तो यहाँ पर नीचे में लिख दीजिएगा अतः आपको x बराबर 1 मिला एवं y बराबर भी 1 मिला। यही आपका फाइनल आंसर है। इस तरह से सिस्टमैटिक बनाइएगा, कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, मतलब इसमें आपको कथन दिया गया है, उसके हेल्प से पहले आपको समीकरण निकालना है और फिर उस समीकरण का हल करना है। पहला समीकरण यहाँ पर इसमें क्वेश्चन जो है पहले उसको पढ़िए। बोला गया कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर
उनके हल ज्ञात कीजिए। तो पहला काम करना है कि रैखिक समीकरण युग्म बनाना है इस समस्या का और फिर उसका हल निकालना है। तो चलिए इसमें 3 समस्याएं हैं, पहले समस्या का हल निकालने की कोशिश करते हैं। पहला है बोला जा रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती हैं। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को समझिए। मान लीजिए कोई नदी है, ठीक, ये नदी है और इधर की दिशा में धारा चल रही है, धारा का चाल इधर है, ठीक, मतलब धारा पानी जो बह रही है वो इधर की दिशा में बह रही है। आप सभी समझते हैं कि धारा के अनुकूल अगर आप तैरेंगे तो आपको तैरने में आसानी होगा। ऋतु दोनों दिशा में तैरने की काम करती है, वो पहले धारा के अनुकूल दिशा में चलती है, यानी कि जिधर धारा जा रही है उधर ही वो भी तैर रही है। तो अगर जिधर धारा बह रही है, पानी जिधर बह रही है उधर ही तैरती है, तो ये 2 घंटा में 20 किलोमीटर तैर पाती है। 2 घंटा में कितना? तो 2 घंटा में 20 किलोमीटर तैर पाती है। और फिर क्या करती है? धारा के प्रतिकूल, यानी कि धारा के उल्टा दिशा में। धारा के उल्टा दिशा में मतलब क्या है कि धारा जा रही है दाहिने की तरफ और ऋतु अब तैरने की कोशिश कर रही इधर की दिशा में। तो इधर की दिशा में अगर तैरेगी तो धारा के उल्टा दिशा में हुआ कि नहीं? तो जब धारा के प्रतिकूल यानी कि धारा के उल्टा दिशा में तैरने का काम करती है तो वो 2 घंटा में मात्र 4 किलोमीटर तैर पाती है। 2 घंटा में कितना? मात्र 4 किलोमीटर तैर पाई। कितना किलोमीटर? 4 किलोमीटर तैर पाई। सही बात है, जिधर धारा बह रही है उधर तैरिएगा तो आपका चाल और धारा का चाल जुट जाएगा। मान लीजिए कि आपका चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा का चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पर जो है आपका चाल और धारा का चाल जुट जाएगा। आप जितना ताकत लगाएंगे उतना तो आप आगे जाएंगे ही जाएंगे और साथ ही साथ आपके चाल में धारा का चाल भी जुट जाएगा। धारा जितना तेज़ी से जा रही होगी वो भी आपके चाल में जुट जाएगा और आप ज़्यादा दूर तक जा पाएंगे। और इस स्थिति में क्या होगा, जब आप धारा के उल्टा दिशा में चलेंगे तो आपका चाल अगर x किलोमीटर प्रति घंटा है तो आपके चाल में से धारा का चाल घट जाएगा। आपके चाल में से धारा का चाल क्या किया जाएगा? घटा दिया जाएगा। तो आपका जो चाल है कम जाएगा, घटाएंगे तो कमेगा। और आप देख भी पा रहे हैं कि धारा के दिशा में तैर रही है ऋतु तो 2 घंटा में 20 किलोमीटर जा रही है, लेकिन वही धारा के विपरीत दिशा में तैर रही है तो 2 घंटा में 4 किलोमीटर ही जा पाती है। तो ये कंडीशन आपने समझ लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को क्या करेंगे? बनाएंगे। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम बताए थे जब कभी भी कथन वाला क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप जो निकालने के लिए आपको बोला गया है उसी को आप मानेंगे। तो निकालने के लिए बोला गया है स्थिर जल में तैरने की चाल और दूसरा निकालने के लिए बोला गया धारा की चाल। तो हम इसी दोनों को क्या करेंगे? मानेंगे। तो आइए इस स्थिति को हम लोग मूर्त रूप देते हैं। इस स्थिति को मूर्त रूप देते हैं मतलब पूरा सॉल्व करके हम आपको समझाते हैं। लिखेंगे माना कि स्थिर जल में, देख ही सकते हैं आपको स्थिर जल में ही निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है, पहली बात। तो लिखेंगे स्थिर जल में जल में क्या लिखेंगे? स्थिर जल में तैरने की चाल, तैरने की चाल। हाँ, तो हमने लिखा माना कि स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि स्थिर जल में जो चाल है वो मान लीजिए कि x किलोमीटर प्रति घंटा है। एवं दूसरा क्या निकालना है? धारा की चाल निकालना है। तो लिखेंगे एवं धारा की
चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं, y किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसीलिए आप बताइए कि धारा के अनुकूल दिशा में चाल कितना होगा, बताइए। इसीलिए लिखेंगे धारा के अनुकूल दिशा में, धारा के अनुकूल दिशा में चाल, धारा के अनुकूल दिशा में चाल, बताइए कितना होगा। धारा के अनुकूल दिशा में चाल निकालने की अगर कोशिश करेंगे, यानी कि जिधर धारा चल रही है उधर ही आप भी तैर रहे हैं, यानी कि ऋतु तैर रही है, तो हम बताए थे कि दोनों का चाल जुट जाएगा। यानी कि धारा के अनुकूल दिशा में चाल जो है वो x प्लस वाई, यानी कि धारा का चाल और ऋतु का चाल जुट जाएगा। x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक। तथा धारा के विपरीत दिशा में चाल, धारा के विपरीत दिशा में चाल अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, तो लिखेंगे तथा धारा के विपरीत दिशा में, विपरीत कहिए या प्रतिकूल कहिए, दोनों बात क्या है, बराबर ही है। तो धारा के विपरीत दिशा में चाल, धारा के विपरीत दिशा में चाल कितना होगा भाई साहब, ऋतु का चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, और अगर धारा के उल्टा दिशा में तैरेगी तो इसके चाल में से धारा का चाल घटाना पड़ेगा, तो x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक। ये तो चीज़ें हमने निकाल लिया। अब लिखेंगे प्रश्न से। अब क्या लिखेंगे, प्रश्न से। प्रश्न में पहला बात क्या बोला गया है कि धारा के अनुकूल 2 घंटा में 20 किलोमीटर तैर सकती है। 2 घंटा में कितना किलोमीटर तैर सकती है, 20 किलोमीटर। तो आप बताइए इस स्थिति में अगर हम दूरी निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या होता है, दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चाल गुने समय। तो धारा के अनुकूल दिशा में चाल कितना है, चाल है x प्लस वाई। धारा के अनुकूल दिशा में चाल कितना है प्यारे बच्चों, तो वो है x प्लस वाई। तो चाल गुने समय, समय कितना है 2 घंटे, 2 घंटे है। तो चाल को अगर हम गुना करेंगे 2 से तो हमें मिल जाएगा दूरी। चाल गुने दूरी बराबर चाल गुने समय होता है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय होता है। तो चाल गुने समय कर दिए तो हमें दूरी मिल जाना चाहिए, तो ये दूरी के बराबर होगा। दूरी कितना है 20 किलोमीटर, दूरी कितना है 20 किलोमीटर। इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करेंगे तो सिंपल आप देख पा रहे होंगे कि इस 2 से 20 को भाग दीजिएगा तो 10 मिलेगा, यानी कि x प्लस वाई बराबर आपको मिल रहा है 10। x प्लस वाई बराबर कितना मिल रहा है 10। इसका नाम दे दीजिए समीकरण 1, और इसके नीचे लिखिएगा, लेकिन हम लिख देते हैं बगल में, लिखेंगे पुनः। पुनः ध्यान लगाइए, पुनः क्या बोला गया कि धारा के प्रतिकूल 2 घंटा में 4 किलोमीटर तैर पाएगी। धारा के प्रतिकूल 2 घंटा में कितना किलोमीटर, 4 किलोमीटर। तो आप बताइए कि धारा के प्रतिकूल अगर हम दूरी निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, दूरी बराबर होगा चाल गुने समय। तो धारा के विपरीत दिशा में चाल कितना है x माइनस वाई, x माइनस वाई है चाल। इस चाल को गुना करेंगे समय से, तो समय है 2 घंटे। चाल को समय से गुना करेंगे तो हमें मिल जाएगा दूरी। तो दूरी इस बार तय किया है ऋतु ने 4 किलोमीटर, तो ये 4 के बराबर होगा। यहाँ भी वही फंडा है, 2 से 4 को भाग दीजिएगा तो 2 मिलेगा, यानी कि आप बोल सकते हैं कि x माइनस वाई बराबर मुझे मिला है 2। इसका नाम आप समीकरण 2 दे दीजिए, ठीक। अब क्या करूँ, तो अब आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कीजिएगा, x और y का मान मिल जाएगा, और वही तो आपको निकालना भी है। तो हम सिंपल समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे तो विलोपन विधि के अनुसार हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि समीकरण 1 में y प्लस में है और समीकरण 2 में y जो है माइनस में है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 प्लस 2 करने पर, समीकरण 1 प्लस 2 करने पर, तो करो। समीकरण 1 था x प्लस वाई बराबर 10 और समीकरण 2 था x माइनस वाई बराबर 2। इसको जोड़ना है, तो जोड़ने के वक्त चिन्ह नहीं बदलते हैं।
तो प्लस वाई से माइनस वाई क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद एक एक्स ये हो जाएगा 2x, दाहिने में 10 तो 12, 2 से 12 को भाग दीजिएगा तो मिल जाएगा आपको प्यारे बच्चों 6। अब x बराबर कितना मिल गया यहाँ पर आपको 6। अब हम क्या करेंगे, तो समीकरण 1 में x बराबर 6 रख देंगे। तो x बराबर 6 रखने पर तो रखिए, समीकरण 1 था आपका x प्लस वाई बराबर 10। इसमें x के जगह पर आपको 6 रखना है, तो रख दिए 6 हम x के जगह पर। अब आप क्या कीजिए, तो y को बाएं रखिए, तो y बराबर आपका 10 माइनस 6 होगा। तो y बराबर 10 माइनस 6 यानी कि 4 मिल गया। तो लिखिएगा, अतः आपको मिला x बराबर 6 और y बराबर आपको मिल गया 4, यानी कि रीतु के तैरने की चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपके फाइनल आंसर हो जाएंगे। इस तरीक़ा से आप इस क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए इस डिटेल वे में आप सीखने की कोशिश करें। हल्का 2 मिनट टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन सीख पाएंगे आप बहुत ही डिटेल में। चलो भाई साहब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत सारे बच्चे ऑब्जेक्टिव के बारे में बोल रहे थे कि सर आप ऑब्जेक्टिव नहीं करवा रहे हैं। तो भाई साहब आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, सो बताइए। आपको टेंशन नहीं लेना है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी क्वेश्चन मेरे द्वारा आपको करवाया जाएगा। ऑब्जेक्टिव हम इसीलिए नहीं करवा रहे हैं क्योंकि हम कुछ नया टेक्नोलॉजी सोच रहे हैं, उस नया टेक्नोलॉजी से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। और क्या दिक्कत है, सब्जेक्टिव पढ़ लीजिए, सब्जेक्टिव पढ़िएगा इस साइड से उस साइड, तब ऑब्जेक्टिव बनेगा तो मज़ा भी आएगा आपको। तो आप टेंशन ना ले, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पढ़ाने का जिम्मेवारी मेरा है। आप मन लगा के पढ़ते रहें, जितना भी क्लासेज आपका हो रहा है उसको देखते सीखते रहें। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 2 महिलाएं हैं एवं 5 पुरुष हैं। एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। कोई काम है, मान लीजिए मकान बन रहा है, तो 2 महिला और 5 पुरुष अगर साथ साथ काम करेंगे तो 4 दिन में काम खत्म हो जाएगा। जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर 3 महिला और 6 पुरुष को मिला दिया जाए, वो 3 महिला और 6 पुरुष अगर एक साथ काम करेंगी तो मात्र 3 दिन में काम निपट जाएगा। ठीक है, ज्ञात कीजिए कि इस कार्य को करने में एक अकेली महिला कितनी समय लेगी, और इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। तो एक महिला कितना टाइम लेगी, अगर एक महिला को भिड़ा दिया जाए तो कितना दिन में कर पाएगी, या एक पुरुष को भिड़ा दिया जाए तो पुरुष कितना दिन में करेंगे, ये आपको बताना है। सिंपल है, जो निकालने के लिए बोलेगा वही मानेंगे। तो आइए हल करते हैं। हल करने के वक्त हम सबसे पहले मानने का काम करेंगे। लिखेंगे माना कि कसीदा ही लिखा है, कसीदे के काम को माना कि कसीदे के काम को करने में एक महिला को x दिन लगता है। x दिन लगता है तथा उसी काम को करने में
एक पुरुष को y दिन लगता है, y दिन लगता है। अब समझिए, हमने मान लिया कि अगर एक महिला को छोड़ दिया जाए तो वो x दिन में पूरा काम को कर देगी, और अगर एक पुरुष को छोड़ दिया जाए तो वो y दिन में पूरा काम को कर देगी। तो हमें x और y का मान ही निकालना है। तो अब लिखेंगे प्रश्न से। क्या लिखेंगे? प्रश्न से। प्रश्न में क्या बोला गया है? पहली बार कि 2 महिला और 5 पुरुष काम को 4 दिन में कर पाएंगे। तो 2 महिला है और एक महिला कितने दिन में काम कर पा रही है? x दिन में, प्लस 5 पुरुष है और एक पुरुष कितने दिन में काम कर पा रहे हैं? y दिन में। तो टाइम कितना लेते हैं? 4 दिन, यानी कि टाइम का भी हम व्युत्क्रम कर देंगे। टाइम का भी क्या कर देंगे? व्युत्क्रम कर देंगे। तो 1/4 हो जाएगा। अब इस समीकरण को आप हल कीजिए सबसे पहले। तो चलिए भाई साहब हल करते हैं। एक्स वाई का एलसीएम लेंगे तो आपका हो जाएगा एक्स वाई, एक्स से एक्स कट जाएगा, वाई को 2 से गुना करेंगे तो ये 2y होगा, प्लस वाई से y को भाग देंगे तो x को 5 से गुना करना होगा तो ये 5x हो जाएगा। दाहिने में हो जाएगा 1/4। दाहिने में क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। अब क्या करें? तो अब समझने की आप यहाँ पर कोशिश कीजिएगा। कोशिश ये करना है कि इसको कोना कोनी गुना करना, सीधी सीधी बात। तो 2y, हाँ बिल्कुल ठीक है। आप चाहे तो एक्स वाई भी कर सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कीजिए, 2y प्लस 5x को 4 से गुना कीजिए। 2y को 4 से गुना कीजिएगा तो ये 8y हो जाएगा, ठीक। और प्लस 5 चौके 20x हो जाएगा। दाहिने में क्या होगा? 1xy होगा। इसका नाम आप दे दीजिए समीकरण 1। पुनः आप दूसरा स्थिति क्वेश्चन में देख सकते हैं कि 3 महिलाएं और 6 पुरुष काम को करते हैं तो 3 दिन लेते हैं। तो कितनी महिलाएं हैं भाई साहब? 3 महिलाएं हैं। तो 3 महिलाएं हैं, एक महिला x दिन लेती हैं तो 3/x हो गया महिला का भाग, और 6 पुरुष है, 6 पुरुष है, एक पुरुष y दिन लेते हैं तो y/6 हो गया पुरुष का भाग, और ये टाइम लेते हैं 3 दिन का, तो ये टाइम का व्युत्क्रम कर देंगे हम। इसको आप जो है क्या करेंगे भाई साहब? हल करेंगे। तो एक्स वाई का एलसीएम हो गया आपका एक्स वाई, एक्स से भाग देंगे तो y बचेगा, y को 3 से गुना करेंगे तो ये 3y होगा, प्लस में 6x हो जाएगा। कैसे? क्योंकि y से y तो कट गया तो 6x होगा। दाहिने में हो जाएगा 1/3। इसको अब आप कोना कोनी गुना कीजिए। 3y को 3 से गुना कीजिएगा तो 3 तिया 9y हो जाएगा, ठीक। 9y हो गया, प्लस में 6 त्रिक 18x, और दाहिने में क्या होगा? 1xy होगा। सिंपल है। xy को 1 से गुना कीजिएगा तो ये 1xy ही होगा। इसका नाम दे देंगे समीकरण 2। अब आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर लीजिए। विलोपन विधि से ही हल करेंगे, सबसे आसान विधि माना जाता है विलोपन विधि। हम x वाले पद को गायब करना चाहते हैं, या y वाले को भी करेंगे तो बात बराबर ही होगा, x वाले को कर देते हैं। x वाले को गायब करना चाहेंगे तो समीकरण 2 में देखिए x का गुणांक 18 है तो 18 से 1 को गुना करेंगे, और समीकरण 1 में x का गुणांक 20 है तो 20 से समीकरण 2 को गुना करेंगे और घटाएंगे। क्या करेंगे? घटाएंगे। तो चलिए लिखेंगे समीकरण 1 गुने 18 और 2 गुने 20 कर घटाने पर। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 गुने 18 और 2 गुने 20, 2 गुने 20 कर घटाने पर, तो आ जाओ भाई साहब करते हैं। सबसे पहले समीकरण 1 को गुना कीजिए तो क्या होगा देखिएगा, 18 को आपको 8y से गुना करना है
तो 18 को 8y से गुना करेंगे तो क्या होगा, आप ही बताइए। तो बोलेंगे सर सिंपल सी चीज़ें हैं, 144 होगा। 18 अट्ठे कितना होगा, 8 अट्ठे 64, ठीक है। 18 अट्ठे 144 और 18 नमा, बिल्कुल ठीक है। तो 18 अट्ठे कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 18, बिल्कुल ठीक है, 18 दूना 1 मिनट रुकिएगा, 18 दूना 36, 8 नहीं है, 1 मिनट रुक जाइएगा, ठीक है जाने दीजिए। तो 18 को 8 से गुना कीजिएगा तो 8 अट्ठे कितना होगा भाई साहब, 8 अट्ठे हो जाएगा 64 का 4 हासिल हो जाएंगे आपके 6 और 8 का 8 6 14 यानी कि 144। तो 18 को 8y से गुना कीजिएगा तो ये 144y होगा। तो लिख दीजिए 144y। और प्लस में देखिए कि क्या है, तो प्लस में अगर आप देखने की कोशिश कीजिएगा तो 18 को 20x से गुना करना है तो 18 दूना 36, 18 दूना 36 यानी कि 360x होगा। तो यहाँ पर लिखना होगा 360x। और दाहिने में देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि एक xy है, तो इसको 18 से गुना करेंगे तो 18xy हो जाएगा। 18xy हो गया। अब क्या करेंगे, 20 को 9y से गुना करेंगे। 20 को 9y से गुना करेंगे तो क्या होगा, तो 9 दूना 18 180, 9 दूना 18 यानी कि 180 हो जाएगा। 1 मिनट 18 दूना 36, बिल्कुल ठीक है। 500 के 20 जाने दीजिए, आराम से बन जाएगा। देखिए यहाँ पर तो 20 को अगर आप 9y से गुना करते हैं तो 9 दूना 18 यानी कि 180y होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 180y। और प्लस में देख लीजिए फिर से, 20 को 18x से गुना करना है। 20 को कितना से गुना करना है, 18x से गुना करना है। तो यहाँ पर आ रहा है कुछ समस्या, 1 मिनट रुकिएगा, हम बताते हैं आपको चीज़ें। 20 से गुना कीजिए तो 18 दूना 36 यानी कि हाँ 360x यहाँ भी होगा। देखो 20 को 18 से गुना कीजिएगा तो 360, 18 दूना 36 यानी कि 360x होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 360x। और फिर दाहिने में क्या है, तो xy है, उसको 20 से गुना करेंगे तो ये 20xy हो जाएगा, 20xy हो जाएगा। अब आप इसको घटाइए तो घटाने के वक्त नीचे वाला चिन्ह बदल जाएगा, सभी प्लस है तो सभी माइनस हो जाएगा। ऐसा करने से 360x और माइनस 360x कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद आप क्या करेंगे, 1 मिनट जो है हल्को इसको अच्छा से कैंसिल करते हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। इस तरह से ये कैंसिल हो गया। अब क्या होगा, 144 में से 180 घटाना है तो माइनस 36y मिलेगा। कितना मिलेगा, माइनस 36y मिलेगा। कैसे कि ऐसे हुआ, 180 में से आप 144 घटाएंगे तो 36 ही होगा, तो माइनस 36y। दाहिने में इसको घटाइए तो ये माइनस 2xy होगा, क्योंकि 18 20 समझ में आ रहा होगा। अब y से यहाँ पर y कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 36 को भाग दीजिएगा तो ये भी 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको हल्का कचरा लग रहा होगा, नहीं तो इसको हल्का साफ कर देते हैं हम, देखिएगा ध्यान से। इसको 36 है, 36 को साफ साफ लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये हम लिख देंगे 36, ये था माइनस 36। काटने के लिए हम अलग कलर का यूज कर लेते हैं। माइनस से माइनस गया, y से y गया, 2 से 36 को भाग दीजिएगा प्यारे बच्चों तो मिलेगा 18। तो अब ध्यान लगाइए आप, दाहिने में बचा x, बाएं में बचा 18, यानी कि आपको x बराबर मिल गया 18। अब x का मान 18 मिल गया तो y का मान निकाल लीजिए समीकरण 1 में डाल करके x का मान। तो लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 18 रखने पर, तो रखिए समीकरण 1 है क्या, 8y प्लस 20x बराबर xy, 8y प्लस 20x बराबर xy है।
इसमें आपको x के जगह पर 18 रखना है, तो ये 8y तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 20 गुने x का मान 18। दाहिने में आप x के जगह पे फिर से 18 रखेंगे और y से इसको गुना करेंगे तो ये 18y हो जाएगा। यहाँ पर आप सॉल्व कर लीजिए। बाएं में 8y है, दाहिने से 18y लाएंगे तो माइनस 18y हो जाएगा। दाहिने में हम एक मिनट रुक जाइए। अच्छा चलेगा, देखिए क्या होगा। ये 18 को 20 से गुना कीजिए, तो 18 को जब आप 20 से गुना करेंगे तो 18 दूना 36 यानी कि 360 हो जाएगा। अब घटाइएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हाँ एक बात, 20 गुने 18 360 तो होगा, लेकिन प्लस 360 दाहिने भेजिएगा तो माइनस 360 हो जाएगा। और यहाँ पर 8y में से घटाना 18y, तो ये माइनस 10y हो जाएगा। और दाहिने में है माइनस 360। इसको काटने की कोशिश कीजिए, माइनस से माइनस कट गया, 10 से भाग दीजिएगा तो 1 0 कट जाएगा, y बराबर 36 बचा। y बराबर क्या बच गया? 36। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y बराबर 36, तो लिख दीजिएगा अतः x बराबर आपको मिला था 18 एवं y का जो मान मिला वो मिला 36। ये आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन में आपको बोला गया था कि एक महिला कितने दिन में पूरे काम को कर पाएगी और एक पुरुष कितने दिन में काम को कर पाएगी। तो हमने यहाँ पर जब निकाला तो मुझे पता चला कि एक महिला 18 दिन में कर लेगी और पुरुष को 36 दिन लग जाएगा, यानी कि महिला से जस्ट डबल टाइम लेंगे पुरुष। हो सकता है ऐसा। चलिए अब बढ़ेंगे आगे, अगले क्वेश्चन को सीखने समझने की कोशिश कीजिएगा प्यारे बच्चों। ध्यान लगाइए। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान लगाने वाली बात है, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण है। समझिएगा कि क्या पूछ रहा है और क्या आपको बताना है। कोई रूही नाम की लड़की है, वो 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूर रेलगाड़ी तथा कुछ दूर जो है वो बस द्वारा तय करती है। यदि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी तथा शेष बस से यात्रा करती है तो 4 घंटे लगता है, और अगर वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी और शेष यात्रा अगर बस से करती है तो 10 मिनट ज़्यादा लगता है। तो रेलगाड़ी एवं बस की चाल ज्ञात करनी है। रेलगाड़ी और बस का क्या करना, आपको ज्ञात करना है चाल। क्वेश्चन को समझिए मेरे भाषा में। यहाँ पर मान लीजिए कि ये है रूही मान लीजिए कि अभी कहीं पे है। यहाँ पे रूही है ए पॉइंट पर, और ये बी पॉइंट पर रूही का घर है। तो ए से बी के बीच का दूरी क्वेश्चन में बोला गया है कि 300 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है प्यारे बच्चों? 300 किलोमीटर। ठीक, तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा बोला गया, क्या बोला गया समझिए, कि रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी तो वो रेल से चलती है और कुछ दूरी बस से तय करती है। पहला स्थिति में बोला गया कि यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, मान लीजिए कि रेलगाड़ी से उसने 60 किलोमीटर तय किया। रेलगाड़ी से कितना किलोमीटर तय कर लिया? 60 किलोमीटर। तो बोला भी कि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा। अब आप ही बताइए कि 300 किलोमीटर टोटल दूरी है और उसने क्या करी, 60 किलोमीटर रेल से तय कर ली, तो बस से कितना तय करेगी? तो 300 में से 60 अगर रेलगाड़ी से तय कर ली तो 240, तो वो बस से कितना दूरी तय करेगी? तो बस से दूरी तय करेगी 240 किलोमीटर। ठीक है, इस स्थिति में उसको 4 घंटे का टाइम लगता है, यानी कि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलती है, 240 किलोमीटर बस से चलती है, तो इसको टाइम लगता है 4 घंटा। टाइम कितना लगता है? 4 घंटा। यह है स्थिति 1। स्थिति 2 में क्या बोला गया वो समझिए। मान लीजिए ये रूही का घर है, ये रूही है यहाँ पे,
और यहाँ पर रूही का घर है और इसके बीच का दूरी तो 300 किलोमीटर ये फिक्स दूरी है जो कि क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक, 300 किलोमीटर है। अब दूसरी स्थिति में बोला गया कि यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से कितना, तो ये रेलगाड़ी से तय करती है 100 किलोमीटर। ठीक, और शेष बस से यात्रा करे। भाई साहब 300 में से 100 किलोमीटर रेल से चली तो बस से कितना चलेगी बताओ, तो 200 किलोमीटर चलेगी। तो 200 किलोमीटर ये बस से चलेगी। इस स्थिति में उसको 10 मिनट अधिक लगते हैं, यानी कि पहले 4 घंटा लगता था, पहले स्थिति में 4 घंटा लगा था और दूसरे स्थिति में इसको 10 मिनट ज़्यादा लगेगा, यानी कि 4 घंटा प्लस 10 मिनट, 10 मिनट इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। ये क्वेश्चन आपने समझा कि नहीं? तो अब इस स्थिति में आपको रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात करना है, बताना है कि रेलगाड़ी की चाल क्या थी और बस की चाल क्या थी। ओके, चलिए इस तरीक़ा से आप क्वेश्चन समझ लिए हैं तो आप आराम से बना भी लेंगे। सबसे पहले जो निकालने के लिए बोला गया है उसी को हम क्या करेंगे, मानेंगे। चलो यहाँ पर 1 मिनट वेट कीजिएगा, इस सबको साफ कर लेते हैं हम, ताकि आगे वाले स्थिति में हमें ज़्यादा ये घसना उसना ना पड़े। हल करने के लिए जब सबसे पहले आएंगे तो सबसे पहले मानेंगे, लिखेंगे माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, तथा बस का भी निकालना है, तथा बस की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा, y किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमने मान लिया कि बस y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और रेलगाड़ी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। अब लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे, प्रश्न से, मतलब अब जो भी काम करेंगे वो प्रश्न के मन से करेंगे। देखिए पहला स्थिति में वो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलती है, तो आप बताइए कि 60 किलोमीटर अगर रेलगाड़ी से चलेगी तो कितना टाइम लगेगा। तो समय निकालना मैं चाहता हूँ क्योंकि हमें समय ही दिया गया है, तो समय को समय से बराबर करेंगे। तो आप बताइए 60 किलोमीटर वो अगर रेल से चलेगी तो कितना टाइम लगेगा, 60 किलोमीटर रेल से चलने में, तो समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल। तो दूरी है 60 किलोमीटर और चाल है रेलगाड़ी का x, तो दूरी को हमने चाल से भाग दे दिया। तो रेलगाड़ी से 60 किलोमीटर चली तो 60 किलोमीटर चलने में इसको 60 बट्टा x घंटा लगा होगा। और फिर बस से वो चलती है दूसरी बार 240 किलोमीटर, पहली बार 240 किलोमीटर चलती है, तो बस से 240 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगा, ये अगर निकालना चाहते हैं तो आपको पता होना हमें करना होगा दूरी बट्टा चाल। तो बस से दूरी तय करी है वो 240 किलोमीटर और बस की चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा, तो दूरी बट्टा चाल कर दिए। तो ये 240 बट्टा y बस के द्वारा लिया गया समय है और ट्रेन और बस को मिला करके कुल टाइम उसको 4 घंटा लगता है। देख सकते हैं क्वेश्चन में कितना घंटा लगता है, 4 घंटा। तो ये 4 घंटा के बराबर होगा, 4 बट्टा 1 कर देते हैं। ये समझ में आ गया। ये है रेल के द्वारा लिया गया चाल, ये है बस के द्वारा लिया गया चाल, दोनों समय बस के द्वारा लिया गया समय और रेल के द्वारा लिया गया समय, दोनों को जोड़ देंगे तो कुल टाइम निकल जाएगा। तो कुल टाइम बोला गया था क्वेश्चन में कि 4 घंटे लेती है। ठीक, अब आप इसको सॉल्व कीजिए तो समीकरण 1 मिलेगा, फिर दूसरी स्थिति में दूसरा समीकरण बनाएंगे। चलो भाई साहब देखते हैं। सॉल्व करने की स्थिति में आपको वही बट्टा का जोड़ करना होगा बाईं साइड, करिए। आप अगर x को y से एलसीएम निकालेगा तो x y एलसीएम हो जाएगा, x से x कट जाएगा, y को 60 से गुना कीजिएगा तो ये 60y होगा, प्लस y कट जाएगा, x को 240 से कीजिएगा तो 240x होगा, दाहिने में हो जाएगा 4/1। इसको कोना कोनी गुना कर लीजिए, ठीक है।
तो क्या होगा देखिएगा, कोना कोनी गुना कीजिएगा तो 60y प्लस 240x को 1 से गुना करना पड़ेगा, तो सेम टू सेम ये भाई साहब 40 नहीं 60। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 60, भैया मेरे 1 मिनट रुक जाओ, 60y है, मैं पता नहीं क्या हो रहा आज। देखो यहाँ पर 60y को 1 से गुना कीजिएगा तो 60y होगा, 60y और प्लस 240x, 240x बराबर 4xy हो जाएगा, क्योंकि xy को 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4xy। इसका नाम दे देंगे हम समीकरण 1। इसका नाम क्या देंगे, समीकरण 1। ये वाला चीज़ तो आप समझ गए होंगे, तो इसको मिटा देते हैं। अब इसको मिटा देते हैं क्योंकि ये वाला आपको एग्जाम में करके नहीं आना है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बोला है। हटाओ जल्दी जल्दी, चलिए तो ये हट गया। पहला स्थिति से हमें समीकरण 1 मिल चुका है। समीकरण 1 क्या हो चुका है, मुझे मिल चुका है। इसका नाम आप समीकरण 1 बिंदास रूप से दे सकते हैं। पुनः क्या हो गया, आप ध्यान देंगे, लिखेंगे पुनः रूही क्या करती है, दूसरी बार वो 100 किलोमीटर रेल से यात्रा कर लेती है। तो 100 किलोमीटर रेल से चलने में कितना टाइम लगेगा, तो समय निकालना चाहते हैं तो दूरी बट्टा चाल, दूरी है रूही का जो है रेल वाला 100, तो 100 बट्टा चाल, चाल है x, तो ये रेल के द्वारा लिया गया समय हो गया। और प्लस करेंगे हम किसके द्वारा लिया गया समय, तो बस के द्वारा लिया गया समय। अगर 100 किलोमीटर रेल से चल लेती है तो 200 किलोमीटर बस से चलेगी। तो बस के द्वारा तय किया गया दूरी है 200 किलोमीटर और बस का चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो गया बस के द्वारा लिया गया समय। और बोला गया है कि जब ऐसा स्थिति होता है तो 10 मिनट ज़्यादा लगता है, 10 मिनट ज़्यादा लगता है। पहले लगता था 4 घंटा, पहले लगता था 4 घंटा, अब लगेगा इसमें 10 मिनट ज़्यादा। अब इसमें 10 मिनट क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो 10 मिनट ज़्यादा लगेगा, तो 4 है घंटा और 10 है मिनट। तो मिनट को हम बदल देते हैं घंटा में। मिनट को घंटा में बदलने के लिए याद रखिएगा कि 60 से भाग देना होता है। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बट्टे में लगा देते हैं हम 1, क्या होगा 1 से ये 6 क्या हो जाएगा, सॉरी 0 कैंसिल होगा, 6 नहीं कैंसिल होगा। 1 मिनट रुक जाइएगा, देखिए ये 1 0 से 1 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद अब आप बट्टा का जोड़ करेंगे, सिंपल भाई साहब, बट्टा का जोड़ करो। एक्स वाई का एलसीएम तो आपका एक्स वाई होगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, वाई को 100 से गुना करेंगे तो ये यहाँ पर आपको मिलेगा 100 वाई, प्लस वाई से वाई कट जाएगा और वाई को 200 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 200 वाई, अच्छा वाई नहीं एक्स, क्या होगा एक्स होगा। यहाँ पर 200 एक्स लिख देंगे, दाहिने भी वही काम कीजिए। 0 0 तो कट गया, 1 और 6 बचा, तो 6 और 1 का एलसीएम 6 होगा। 1 से 6 को भाग देंगे तो आपको मिलेगा प्यारे बच्चों 6, कितना मिलेगा 6। और 6 को 4 से गुना कीजिएगा तो 6 चौके हो जाएंगे 24, प्लस 6 का 6 और 1 1 का 1, ठीक। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, 24 1 25 बट्टा 6 हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा 25 बट्टा 6 होगा 100 वाई प्लस 200 एक्स बट्टा एक्स वाई। यहाँ जो मुझे मिला है वो 100 वाई प्लस 200 एक्स और बट्टे में एक्स वाई है, और दाहिने में था आपका, देख लीजिए एक बार, 24 1 25 बट्टा 6। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा 25 बट्टा 6, कितना लिखना होगा 25 बट्टा 6 लिखना होगा। तो चलो लिखते हैं, ये हो जाएगा आपका 25 बट्टा 6, 25 बट्टा 6 हो गया। 1 मिनट वेट कीजिएगा, क्या है भाई, चलिए अब सॉल्व कीजिए इसको। कोना कोनी गुना करना है, इसमें तो कुछ और काम है नहीं। चलो कोना कोनी गुना करते हैं। 100 वाई को 6 से गुना कीजिएगा तो ये प्यारे बच्चों हो जाएगा 600 वाई। 200 एक्स को 6 से गुना कीजिएगा तो 2 छक्के 1200 एक्स हो जाएगा।
एंड दाहिने में 25xy को गुना कीजिएगा तो 25 से, तो ये 25xy आपको मिलेगा। इसको यूँ लिख दीजिए समीकरण 2, ठीक है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 आपको मिल गया। अब इस दोनों समीकरण को हल करना होगा आपको। तो चलिए इस दोनों समीकरण को हल करने का काम करते हैं। क्या करेंगे, समीकरण 1 में देख लीजिए कि y जो है वो 60y है। समीकरण 2 में देखिए कि y का जो कोफिशिएंट है वो 600 है। समीकरण 2 में y का गुणांक है 600, तो 600 से हम समीकरण 1 को गुना करेंगे। 600 से समीकरण 1 को गुना कर देंगे, ठीक। और समीकरण 1 में y का गुणांक है 60, तो 60 से समीकरण 2 को गुना करेंगे। 60 से गुना करेंगे हम समीकरण 2 को, घटा देंगे। तो लिखेंगे हम समीकरण 1 गुने 600 तथा 2 गुने 60 कर घटाने पर तो घटाइए, पहले तो गुना करना होगा फिर घटा पाएंगे आप। तो देखिए यहाँ पर 600 से 60y को गुना कीजिएगा तो ये 6 छक्के 36,000 हो जाएगा। 36,000y, हाँ 36,000y हो जाएगा। 6 से 6 को गुना कीजिएगा 36 पर 3 जीरो आएगा, 2 जीरो यहाँ और 1 जीरो यहाँ, तो 36,000y हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 36,000y, 36,000y। और फिर आपको 600 से 240 गुना करना है, तो 24 को आप 6 से गुना कर लीजिए। तो 24 को 6 से गुना कर दिएगा तो 4 छक्के 24 का 4 हासिल 2, 2 छक्के 12 और 2 14, तो 24 छक्के 144 हो गया। 144 पर 2 और 1 3 जीरो होगा, तो यहाँ पर हमें लिखना होगा प्लस में 144 000y, सॉरी y नहीं x, y नहीं, यहाँ पर क्या करना होगा, हमें लिखना होगा x। 3 जीरो क्यों आया समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ये इतना x हो जाएगा। और दाहिने में क्या होगा वो भी देखिएगा प्यारे बच्चों की क्या आ रहा है। 600 को 4 से गुना करेंगे तो ये 2400xy होगा। 144 बिल्कुल ठीक ही है। 600 के आप 400 से गुना करेंगे तो 6 चौके 2400xy हो जाएगा। तो लिख दीजिए यहाँ पर 2400xy, 2400xy। अब दूसरा समीकरण में 60 से गुना करना है, तो 60 से 600 को गुना कीजिएगा तो फिर से 36,000y मिलेगा। और प्लस में 1200 को 60 से गुना करना है, तो 12 छक्के 72, कितना होगा 72। 72 पर 2 और 1 3 जीरो लाना होगा, 1 2 3 जीरो, 12 छक्के 72 पर 3 जीरो, ये इतना x हो जाएगा बराबर। हाँ बराबर में 7 दूना 14 बिल्कुल ठीक ही है, जा रहा है। आप 60 से गुना कीजिएगा 25 को, तो 25 छक्के होता है 150, 25 छक्के कितना होता है 150, 25 छक्के 150 और उस पर आ जाएगा 1 जीरो, ठीक। और इतना xy होगा। इसको घटाना है भाई साहब, तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ठीक। अब जब आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ये 36,000y से माइनस 36,000y कैंसिल। अब यहाँ पर आप घटाएंगे तो घटाइए, 144,000x में से 72,000x घटाना है। 7 दूना 14, सॉरी 2 दूना 4 और 7 दूना 14, तो 144 में से 72 घटाइएगा तो आपको 72,000x बचेगा। फिर दाहिने घटाइए, 2400 में से 1500 घटाएंगे तो कितना होगा, 2400 में से 1500 घटाइएगा तो कितना मिलेगा, तो 2400 में से 1500 घटाइएगा तो 900 मिलेगा, क्योंकि 9 5 14, 5 6 9 5 14 यानी कि 900 मिलेगा। कितना मिलेगा 900xy मिलेगा। इसको अब सॉल्व कीजिए। ये प्यारे बच्चों x से x कैंसिल हो जाएगा,
डबल जीरो जो आपको दिख रहा है, इस डबल जीरो से यहाँ पर आप डबल जीरो कैंसिल कर सकते हैं और 9 से 72 को भाग दीजिएगा तो 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे कितना 72, सीधा समझ लीजिए। ठीक है, 9 अट्ठे 72 तो 8 और ये हो गया जीरो, ये वाला जीरो लिखेंगे ना तो यही 80 बन गया आकर के। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर दाहिने में बचा y, बाएं में बचा 80, यानी कि y का मान मिल गया आपको 80। y का मान कितना मिला, 80 मिला। अब इस y के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख दीजिए, आंसर मिल जाएगा। तो हम समीकरण 2 में ही रख देते हैं, y के मान को समीकरण 2 में रख देते हैं। तो लिखेंगे अब अगले स्टेप में समीकरण 2 में y बराबर 80 रखने पर, समीकरण 2 में y बराबर 80 रखने पर तो रखो। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है आपका 600y प्लस 1200x बराबर 25xy। 600y प्लस 1200x बराबर 25xy। ठीक, इसमें y की जगह पे 80 रखना है तो लिख दो भाई साहब y की जगह पे 80। ये 600 है, y की जगह पे 80 लिखना है, प्लस में 1200x है, दाहिने में 25 गुने x और गुने y का मान 80। सॉल्व कीजिए, 6 अट्ठे 8 छक 48 और 3 जीरो इस पर आ जाएगा, 2 जीरो यहाँ और 1 जीरो यहाँ, प्लस 1200x दाहिने में होगा, देखो भाई साहब 25 को 8 से गुना कीजिएगा, 100 में होते हैं 4 25 तो 200 हो जाएगा। तो 25 को अपने 8 से गुना किया तो 200, इस पर 1 जीरो आएगा तो 2000x, 2000 क्या हो गया, x हो गया। अब क्या करेंगे भाई साहब आप, 1200x आपको बाएं में है, 2000x बाएं में लाएंगे तो माइनस 2000x होगा, दाहिने में हो जाएगा ये 48,000 घटाइए, 1200 में से 2000 घटाएंगे तो माइनस 800 मिलेगा x, और दाहिने में तो 48,000 है ही। अब क्या होगा यहाँ पर, ये माइनस होगा ना भाई साहब, प्लस बिल्कुल बिल्कुल हाँ माइनस होगा, ये भी माइनस होगा। काटने का काम करें, माइनस से माइनस कट गया, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, और 8 से 48 को भाग दीजिएगा तो 6 मिलेगा, 8 छक्के 48। तो यहाँ पर आपको मिल गया x बराबर 60। ठीक, तो लिख दीजिएगा अतः x बराबर मुझे मिला 60 x बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा और y बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये आपके फाइनल आंसर हो जाएंगे 60 और 80, यानी कि बस चलती है, सॉरी रेलगाड़ी चलती है 60 के स्पीड से और बस चलती है 80 के स्पीड से। ठीक है, ये फाइनल था। इस तरीक़ा से आपका ये चैप्टर हो गया जो है पूरा कंप्लीट। अब हम अगले क्लास में अगला चैप्टर जो है शुरू करेंगे, और हो सकता है तो ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ा देंगे इसका, या नहीं तो फिर अगला चैप्टर शुरू कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव आगे ही पढ़ेंगे, क्या दिक्कत है, पढ़ते जाइए, ऑब्जेक्टिव एक साथ ही हम लोग क्या कर लेंगे, पढ़ाई कर लेंगे। और यूट्यूब पर जो क्लासेज हो रही है और जो क्लासेज अभी आगे जितने भी क्लासेज होंगे यूट्यूब पर, आप सभी क्लास को अटेंड जरूर कीजिएगा, यूट्यूब के क्लास को मत छोड़िएगा। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि सारे चीज़ों को आपने समझा होगा, शुरू से अंत तक ध्यान लगाया होगा। अब मिलेंगे हम लोग फिर अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, LGR स्टडी देखते रहिए। गुड बाय, टेक केयर।